स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक पूरी अलग टॉपिक है। कभी आपने सोचा है कि आज इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां इतनी चल रही है, इतनी चीजें हो रही है, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? क्या पहले होती तो कितना अच्छा होता? क्या प्रदूषण का स्तर ऐसा ही होता? किस तरीके की परिस्थिति रहती? क्या विकास में हम आगे जाते या पीछे रहते? ऐसे ही एक टॉपिक पे आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आज जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक साइकिल्स आ रहे हैं, क्या आज से पहले थी? ये प्रश्न कभी आपके मन में आया? तो अगर आपके मन में ये प्रश्न आया तो उचित प्रश्न मन में आया है, क्योंकि आज से पहले ये बाइक थी। अगर हम बात करें तो ये बात है लगभग 1800 के आसपास, 1838 की। स्कॉटिश रॉबर्ट एंडरसन ने फुल साइज इलेक्ट्रिक कार बनाई। 1838 की मैं बात कर रहा हूं और आगे मैं आपको विवरण से बताता हूं। उस समय कंपनी, जो अदर कंपनी के लोग थे, वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे वर्क कर रहे थे। तो जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पे वर्क कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन जाएगा, तो उसके बाद ये बात हुई कि वहां के मजदूर को ये डर सताने लगा कि अगर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बन जाता है तो स्टीम लोकोमोटिव पे जो वर्क हो रहा है तो उनका रोजगार, उनकी जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को डिस्ट्रॉयड कर दिया। बात कब की चल रही है? 1838 को। आप डेट्स याद रखिएगा, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद वह थॉमस पार्कर ने, जो एक इंग्लिश इन्वेंटर थे, 1884 में कंप्लीट फुल इलेक्ट्रिक कार बना दी। और उसके बाद अगर आप जाएंगे 1900 तक में, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में इलेक्ट्रिक टैक्सी कैब चलाई जाने लगी। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्वेस्टर्स ज्यादा नहीं मिलने के चलते, फंड्स ज्यादा नहीं मिलने, तो 1907 तक वो कैब की सुविधा बंद हो गई। अब देखिए चीजें कितनी परिवर्तित हो रही है, समझने की जरूरत है। 1907 तक इन्वेस्टर्स नहीं मिलने के चलते यह सेवा बंद कर दी गई। और हम यहां कंपैरिजन करते हैं, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियां थी, डीजल पेट्रोल की गाड़ियां रोड खराब होने के चलते स्टक हो जाती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत स्मूथली वहां पे चलती थी। अब समस्या कहां से खड़ी हुई, हम यहां पे चल के देखते हैं। समस्या आती है कि जब इसमें एंट्री करते, हम उस समय की बात करते हैं जिस समय, जब तक ये चल रही थी उस समय 40% जो थी स्टीम पे चलने वाली गाड़ियां थी। 38% गाड़ियां जो चल रही थी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे। 38%, अभी आपके पास नहीं है 38% व्हीकल्स, और 22% गैसोलीन यानी पेट्रोल डीजल्स पे चलने वाली गाड़ियां थी। तो सोचिए दौर क्या था। लेकिन अब एंट्री होती है हेनरी फोर्ड की, और हेनरी फोर्ड एंट्री करते हैं और अपनी असेंबली लाइनअप टेक्नोलॉजी से मात्र 33 मिनट में किसी मोटर व्हीकल को असेंबल्ड कर देते हैं। गैसोलीन व्हीकल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात नहीं कर रहा हूं। यानी 33 मिनट में फुल फ्लेज्ड असेंबल्ड कार रेडी हो जा रही है। अब किफायती भी हो रही है और फास्टली तैयार भी हो जा रही है। अब आप अनुमान लगाएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उस समय भी बनाने में 3 गुना ज्यादा खर्च आता था नॉर्मल मोटर कार के। अब इसका भी विवाद हो सकता है कि षड्यंत्र हो सकता है कि कई तरह की चीजें हो। 3 गुना, तो ये देखते हुए बाद में आगे जाके हुआ कि और मोटर व्हीकल जो गैसोलीन पे चलती थी उसके प्राइस कम कर दिए गए, और 1935 तक आते आते सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां बंद हो गई, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनियां थी वो भी मोटर कार गैसोलीन वाली बनानी शुरू कर दी। ये परिस्थिति 1935 तक आती है। अब इसके चर्चा में चलते, क्यों हुआ ऐसा, कभी सोचने की जरूरत है। उससे प्रदूषण नहीं हो रहा था, गाड़ियां अच्छे से खराब रोड में भी चल पा रही थी, इतना ज्यादा प्रोग्रेस था। 38% का बिजनेस 0% पे कैसे आ गया? हो सकता है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक बहुत बड़ा कॉन्स्पायरेसी या षड्यंत्र हो। क्योंकि आज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल 80%, 90%, 70% चल रही होती तो दो चीजों का बहुत बड़ा फायदा होता। ना आपके पेट्रोल डीजल्स में इतने अमाउंट जा रहे होते, और जो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जो गवर्न करते हैं कई तरह के एडमिनिस्ट्रेशन, कई तरह की चीजों को वर्ल्ड में अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, वो नहीं हो रहा होता। तो सोचने की बात है कि आज से कम 150 साल पहले जिस चीज की शुरुआत है वहां पे हम फिर से वापस आ खड़े, तो क्या हम 150 साल पहले की टेक्नोलॉजी पे आ खड़े हुए हैं, 150 साल पहले खड़े हुए हैं कि आज हम थोड़े आधुनिक हैं? नहीं। लेकिन इस बार जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है तो स्टे करेगी और स्टे करे, और जब ये स्टे करे तो ऐसे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनकी हालत आने वाले 5-10 साल के अंदर, जब इनका पेट्रोल ग्राफ, डीजल ग्राफ गिर के 50%, 40% पे आ जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि दिनार की प्राइस हो या डॉलर की प्राइस हो, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की हालत क्या होगी, आप सोच सकते हैं।
और हमारा प्रदूषण का स्तर नॉर्मल होगा, प्रदूषण बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। थोड़ी परेशानी होने वाली है, अभी आपको लगेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल खड़ी रह रही हैं, इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, ये चीजें आप तो सोचिए उस दौर में जब टच स्क्रीन का फोन आया था, उससे पहले उतना भी पुराना नहीं जाते, 2 साल 3 साल पहले सोचिए कि जब आपको ब्लूटूथ आया था, तो ब्लूटूथ में अच्छे वॉइस कॉल्स नहीं होते थे, अच्छी सी बात नहीं होती थी। धीरे धीरे अपग्रेड होने के बाद उस समय आप महंगे ब्लूटूथ खरीदते थे, अच्छी बात नहीं होती थी, और जब सस्ते ब्लूटूथ खरीदिए बहुत अच्छी बात होती है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कहिए या टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कहिए, दोनों चीजें साथ में आप लेके चल सकते हैं। लेकिन ये तो तयशुदा बात है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल इस बार स्टे करता है तो उस कॉन्स्पायरेसी करने वालों के 150 साल 200 साल मानव इतिहास में पीछे पहुंचाने वालों की हालत खराब हो जाएगी। तो ये था इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हिस्ट्री। मेरा मन किया कि ये बनाओ और आपके साथ शेयर करूं, इसलिए शेयर किया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।